आपके साथ साझा करूंगा। किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जीवित रखने के लिए धन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार शरीर रक्त के बिना नहीं चल सकता, कोई भी कार्य धन के बिना नहीं हो सकता। हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखे, हमारे ऋषि मुनि ये बात समझते थे। इसलिए सनातन धर्म के 4 पुरुषार्थों में से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अर्थ भी रखा गया था। हम उस विचारधारा से थोड़ा हटे कि लोग वॉलंटियर्स की तरह काम करेंगे। जरूर करेंगे, करते हैं, लेकिन हमें एक हिंदू शरणार्थी कोष की रचना करनी पड़ेगी, जिसमें हमारा वर्तमान में जो लक्ष्य है वो थोड़ा एम्बिशियस हो सकता है कि लगभग 500 करोड़ रुपए हम इकट्ठा करें और हम ये प्रताड़ित परेशान हिंदू जब भारत में आए तो इन्हें रहना, इन्हें इनके वीजा इश्यूज, इनकी सिटीजनशिप के इश्यूज, इनको वकील की सहायता, इनको खाना पीना, इनका रहना करना, इनकी स्वास्थ्य की सेवा, वो सब हम कम से कम पैसा उसके अंदर बाधा नहीं बने। उसका जो प्लान है वो बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। संसार में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं। यदि 99 करोड़ हिंदू बॉलीवुड और क्रिकेट की भेंट चढ़ भी जाएं, तो भी 1 करोड़ हिंदू जो सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं और वे यदि 100 रुपए महीने के भी दें, जितना हम किसी होटल में खाना खाने के बाद टिप छोड़ देते हैं, जितना हम कभी किसी चौराहे पर किसी भिखारी से पिंड छुड़ाने के लिए उसे भीख दे देते हैं, मैं आज आप सब लोगों के सामने अपने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा हूं इन हिंदुओं के लिए। 100 रुपए प्रति माह यदि 1 करोड़ हिंदू दें तो हम प्रति माह 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे। और 100 करोड़ रुपए की ताकत यह है कि 50 लाख परेशान हिंदू पाकिस्तान में और लगभग 1.5 करोड़ हिंदू बांग्लादेश में, हम इन्हें निकाल पाएंगे, इन्हें सुरक्षित कर पाएंगे और ये हमारी वैदिक संस्कृति को, हमारी वैदिक भूमि को प्राप्त हो सकेंगे। इस विषय पर आप सोचिएगा, जो मैंने एक बीज आपके हृदय में डाला है। आदरणीय प्रशांत जी भाई साहब के मार्गदर्शन में जो हम 2 दिन की कार्यशाला कर रहे हैं, इसमें एक सेशन सिर्फ और सिर्फ हिंदू विस्थापित कोष पर होगा, जिसमें इसके मैकेनिज्म्स क्या होंगे, इसके गिव एंड टेक्स क्या होंगे, हम इसे कैसे स्थापित करेंगे, कैसे एक ट्रस्ट बनाई जाएगी, पैसे का वितरण किस तरह होगा, वो एक बाकी के विषय हैं। आप सब लोगों के लिए एक ही प्रार्थना है, निमित्त एकम का वेब पेज है, निमित्त एकम की वेबसाइट है, फेसबुक पर है, वहाँ पर हमारा अकाउंट्स है, वहाँ जाएं। 100 रुपये प्रति माह अपने गरीब भाइयों को, जो अपना घर बार, अपना सोना, अपनी गाड़ियाँ, अपनी विलासिता, अपने रिश्ते, अपनी यादें, अपनी ज़मीन छोड़कर मात्र हिंदू धर्म बचाने के लिए यहाँ आते हैं, तो उस करुणा से, उस प्रेम से यदि आप अपने हृदय को भरेंगे तो कदाचित आपको मेरी बात सरल लगेगी। अब मैं आपके साथ वो पंक्तियां साझा करता हूं जो मुझे डॉक्टर अशोक महेश्वरी हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। आज से लगभग 3 साल पहले उनसे मिलना हुआ था मेरा। डॉक्टर अशोक महेश्वरी, डॉक्टर अशोक, ये मेरे भाई की तरह है अब तो। डॉक्टर अशोक 3 साल पहले सिंध के जो हैदराबाद पाकिस्तान है वहां से आए हैं और इनके परिवार पर जो गुजरी थी उसने मुझे बहुत द्रवित किया। तो उस दृष्टि से मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो मैं आज प्रशांत जी भाई साहब के आदेश से आप लोगों के साथ साझा करता हूं। एक पाकिस्तानी हिंदू बाप, पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू बाप अपनी 13-14 साल की, 15 साल की बच्ची को रोज अपमानित, भयभीत, प्रताड़ित देखता है तो उसके हृदय पर क्या बीतती है।
ये इन शब्दों में मैंने व्यक्त करने की चेष्टा की है। मैं भावुक हो सकता हूं जब ये पंक्तियां कहूं तो क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं भी एक 15 साल की बेटी का बाप हूं। मुझे अच्छी पता है यदि मेरी बेटी के सम्मान पर कोई आंच आएगी तो मैं किस हद तक जा सकता हूं, मैं किस हद तक जाकर अपनी बच्ची के सम्मान की रक्षा करूंगा। इसलिए अगर मैं भावुक हो जाऊं तो मैं इस सभा से क्षमा चाहूंगा। प्राणों का बंधन, तू हृदय का स्पंदन, सांसों की वीणा, परम का अभिनंदन, निर्दोष तेरा अस्तित्व रहे, स्थायी तेरा सतीत्व रहे। क्या करूं, कैसे करूं, तुझे लेके कहीं खो जाऊं, तेरा आंचल जहां आबाद रहे। वो धरती कहां से लाऊं, तेरा आंचल जहां आबाद रहे, वो धरती कहां से लाऊं। जो जन्नत की ख्वाहिश दरिंदों ने पाली, कोई और करता है कल्पना कि उसे जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेंगी, हमारा उससे क्या संबंध। तुझे तेरी जन्नत मुबारक, तुझे तेरी हूरें मुबारक, हमें क्यों दुखी करता है। जो जन्नत की ख्वाहिश दरिंदों ने पाली, तो क्यों उसकी कीमत भरे मेरी लाली। क्या था उसमें दोष, क्या उसका कसूर, क्यों लेकर गए हो उसे घर से दूर। मेरी बेबसी के सूने भार तले मिट जाऊं, तेरा आंचल जहां आबाद रहे, वो धरती कहां से लाऊं। कैसे नवरात्रे, कहां की दिवाली, क्या मायने हैं हमारे त्योहारों के यदि व्यक्ति का आत्मसम्मान सुरक्षित नहीं है, व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं है। एक सतत कुत्सित प्रयास उसे हीन दिखाने का। कैसे नवरात्रे, कहां की दिवाली, वहशत की वेदी पर रंजिशें हैं पाली। मौत है छुटकारा यहां, ये बैठे हैं मेरे भाई बहन सब, बीसियों सैकड़ों, पूछ लें इनसे। मौत है छुटकारा यहां, हर जुल्म हुआ है गवारा यहां। जुल्मों पे खड़े इस आलम के उस पार कैसे जाऊं, तेरा आंचल जहां आबाद रहे, वो धरती कहां से लाऊं, वो धरती कहां से लाऊं। लेकिन सनातन धर्म वह अमर वचन जो भगवान कृष्ण गीता में देकर गए हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भगवान कृष्ण अपना वादा भूल जाएं और ये हिंदू उस वादे पर यहां आते हैं। भगवान कृष्ण के दिए उस वादे को निभाना हर हिंदू का कर्तव्य है। तो वो उल्हाना भक्त भगवान को दे रहा है। क्या हुआ उन बातों का, सद्गुरुओं का, अवतारों का। तूने तो हमको वचन दिया था धर्म और सत्य निभाने का। आज देख लुटे बैठे हैं हम, हर सांस पे कैसे घुटे हैं हम। अब हाथ बढ़ा इस दावानल से मैं भी तो मुक्ति पाऊं। कर शंखनाद इस वेदना के पार निकल जाऊं। तेरा आंचल जहां आबाद रहे, वो धरती कहां से लाऊं।
तेरा आंचल जहां आबाद रहे, वो धरती कहां से कहां। आपका ये जो लिखा हुआ है ना केवल हमारे मन को छूता है, बल्कि हमारी अंतर आत्मा को भी कचोड़ता है, हमें सतर्क करता है, हमें आग्रह करता है, निवेदन करता है और एक संदेश देता है ये कि आप भारत को अपना घर मानते हैं और घर में हम सुरक्षित महसूस करते हैं। मेरा आप सभी से एक आग्रह है, जितने भी हमारे पाकिस्तानी हिंदू भाई बहन हैं जो बलूचिस्तान से आए हैं, भारत को अपना घर मानते हैं, यहां सुरक्षित महसूस करते हैं, वो अपना समय और अपना मन ऐसे संगठनों में दें जो हिंदुओं के लिए काम करता है और उनको बल दें। मेरा आप सभी से ये निवेदन है, क्योंकि जो पीड़ा आपने सही है वो शायद मैंने नहीं सही, मेरे परिवार वालों ने सही। जो पीड़ा आपने देखी है वो पीड़ा आपको और हम जैसे लोगों को प्रेरणा देगी कि किस तरीके से हम पूरे विश्व के हिंदुओं को ऐसा एक घर दे सके जहां वो सुरक्षित महसूस करें। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप यहां आइए, घर जरूर देखिए, बट इस घर को मजबूत बनाने के लिए जितने भी संगठन हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए तन मन धन से आप लग जाइए, आशियाना बनाइए, कमाइए, रहिए, लेकिन तन मन धन से विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़िए और ऐसे तमाम संगठन जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए अपना समय दीजिए। मुझ जैसे नालायक को रास्ते पे लाने वाले और ना जाने कैसे युवाओं को, जो भटके युवा हैं, उनको हिंदुत्व के काम में